अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुमेरात का दिन आ गया और ये हफ़्ता भी तकरीबन ख़त्म होने को, और अगला हफ़्ता आखिरी हफ़्ता होगा मई का। आगे जून शुरू हो जाएगा, और अगर जून में इमरान खान साहब की ज़मानतें डिसाइड नहीं होती हैं तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। बात फिर जाकर कहीं सितंबर में ना चले जाए। उम्मीद तो है कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे। इमरान खान की अभी रहाई जो है वो करीब है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा मोबिलाइजेशन मोटिवेशन शुरू हुई है, कोई ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और चलें बाकी इस इशू की बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुस्तकबिल क्या है। सदर आरिफ अली के अकाउंट्स भी ब्लॉक हो गए, और ईद मिलादुन नबी जैसे त्यौहार के ऊपर भी, मौके के ऊपर भी बाज नहीं आते हैं करप्शन करने में, जुल्म और ज़्यादती करने में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिर क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है कि मोबिलाइजेशन और मोटिवेशन के कॉन्टेक्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अब सड़कों पर निकलना शुरू हुए हैं। ये इसको आगे जाना है। मैं तो 2022 से ही बात कर रहा हूँ, आज हम 2025 में आ चुके हैं। जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की थी, उस वक्त से मैंने कह रहा था, और मैंने आपको कहा था कि असम्बली जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए असम्बली टॉपल की गई, हुकूमत जब आई, उन्होंने 5 काम करने थे। वो मैंने तारीख़ी काम आपको बताए थे कि नायब लॉ ख़त्म करना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने यहाँ लेके आनी, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का बनाना है, ECL से लोगों के नाम निकालने हैं। ये मेरी तारीख़ी बातें हैं। मैंने प्रोग्राम देख लें उस वक्त के, तो आपको अंदाज़ा होगा जो बातें मैंने कही थी वो बातें सच साबित हुई या नहीं साबित हुई। आपको अंदाज़ा होगा इस बात से। ये याद रखिएगा, ये हकीकत है, हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ख़तरनाक मनसूबा बनाकर उस पर अमल दरामद करने वाले हैं। अब ये जो बातें हो रही हैं, कर रही हैं, जजेस बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, और वो जजेस जो आज़ाद थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। और हमने देखा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के अगेंस्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट। फिर हमने सारा कुछ देखा, और जिनको हटाया नहीं जा सकता था उनके मुकाबले में जजेस उनकी अदालतों में लाए गए, ताकि उनका और उनके फ़ैसलों का असर कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब जो कहा जा रहा है कि महाज खड़ा किया जा रहा है, और वो मनसूबा आखिरी है कि ना, ये सदीक जान ने भी ये बात कही है, और दोस्त साहब आप भी बात कर रहे हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद के जो हल्फ के मुताबिक चलने वाले जजेस हैं उनको बरतरफ करने का प्लान बना लिया है, और इस प्लान पर अमल दरामद सुना है, जारी भी कर दिया है, और जजेस को सज़ा दी जाएगी जो भी हल्फ की वफादारी करेगा और इसका अंजाम बुरा होगा। यानी यहाँ चाहते हैं जो मेरिट पे काम करने वाला आदमी है बना उसे जंगल का कानून का नफाज करना चाह रहे हैं। और हालात देखें आपके सामने ऐसे हो चुके हैं, जहाँ कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं वहाँ सज़ाएँ होंगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी दरख्वास्तें हैं वो ख़ारिज करने जा रही है। ये आईनी बेंच की बात हो रही है, और मैं आपको बड़े वजाहत के साथ कहता हूँ कि देखें वही स्टैंस लेना होगा जो बाकी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अज़मत अली शेख साहब के अगेंस्ट, अज़मत शेख साहब के अगेंस्ट, और बाकी बहुत से जजेस के अगेंस्ट, हम ख्याल बेंचेस, और क्या क्या नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ के जजेस क्या क्या कुछ सुनते रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के अगेंस्ट तो हमने एग्रेसिव स्टैंड लिया, लेकिन उसके बाद हम खामोश हो गए। मैं नहीं इत्तफाक़ करता इस तरीक़े कार से। अभी जो मतलब आईनी बेंच है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे आप हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस या जजेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आपको बात करनी है, इज़हार यकजहती अपनी जगह है, लेकिन आपको इस तरह आना है आगे। बात बड़ी वाज़ेह है, वो आपको कोई चाहता तो नहीं है आपका, लेकिन आपको किसने कह दिया
कि वो आपकी फेवर में या हालात ऐसे को मेरिट की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे जी। ये मेरा अपना तजिया या तजर्बा कह दें आप, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 26वीं आनी तरमीम की समाअत पहले होनी चाहिए। वो समाअत पहले होगी तो चीज़ें आगे चलेंगी। मखसूस नशिस्तों का और जजेस सीनियरिटी वाला ये बाद में फ़ैसला होना चाहिए। आप नज़र लगाएं, हम इस हद तक अभी कन्विंस ही नहीं कर सके कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस पर बैठे और वो बैठकर इस मामले को सेटल डाउन करें। और एक तरफ कहा यही जा रहा है कि कोई आसानी नज़र नहीं आ रही, और दूसरी तरफ मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है। माजी में आपको याद है कि इमरान रियाज और या मकबूल जान, असद तूर वगैरह के अकाउंट्स बंद हुए। अब एक और शख्स का नंबर आ गया और उसका नाम पता है क्या है? अकाउंट बंद करने की, यूट्यूब चैनल बंद कराने की धमकी तक दी, मगर ये ख़ुद को ठीक क्यों नहीं करते? क्या ये दानिशमंदी और फहम और फरासत का ताल्लुक़ है, या इस तरह मामला चलेंगे? जवाब नहीं होता तो अगवा कर लेते हैं और ट्विटर बंद कर देते हैं, 144 का नफाज हो जाता है, नज़रबंदी के ऑर्डर्स आ जाते हैं, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। इदारों के जुर्म व बगावत के बाद उनकी खामोशी भी उनकी बड़ी मुजरम है। अब FIA ने साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आरफ अलवी और उनकी अहलिया और बच्चों के अकाउंट मुंजमद कर दिए। जवाब तो फिर भी आपको देने होंगे, ये ज़रा समझना है आपने। बड़े दिन बाद बैरिस्टर गौहर ने कोई तकाबली जायज़ा लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम सफदर को पहली मरतबा सज़ा हुई, 70 दिन बाद ज़मानत हुई और घर चले गए। दूसरी मरतबा सज़ा हुई तो 91 दिन बाद, 91 डेज़ बाद ज़मानत हुई और घर चले गए। और इमरान खान को 600-650 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, 2 साल पूरे होने लगे हैं, लेकिन अब तक ज़मानत ही नहीं हो रही। 26 साल इंसाफ के लिए इमरान खान ने तहरीक चलाई, आज इमरान खान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यही तो फ़र्क है लीडर और गीदड़ में। वो जेल में भी इतने सख्त हालात में डटा हुआ है और वो आरामदेह जेलों में भी नहीं टिक नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। ये बात हो रही है नवाज शरीफ वगैरह बाकी सब लोगों की। मज़हब के नाम पर लूटने वाले इल्ज़ाम एक ख़ास तबके पर तो है, मगर जिसको मौका मिलता है वो अपना पेट हराम से भर लेता है। ईद मिलादुन्नबी, ये डॉन की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ लाहौर में लाइटें लगाने पर 34 करोड़ रुपए मुबीना करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। इब्तदाई खर्च 10 करोड़ रुपये मंजूर किया, अगर 34 करोड़ खर्च कर दिया। मंजूरे और याद है मीनार पाकिस्तान पर लाइट सियासी पार्टी ने लगाई थी। ज़िला इंतज़ामिया ने बिल अपने खाते में डाला हुआ, कई जगहों पर लाइट हुई नहीं, बिल शामिल है। ये सिर्फ एक इवेंट की, एक ज़िला की करप्शन है। और पहली मॉडल रेडियो में करप्शन की कहानी आपके सामने आई थी। और सिर्फ ईद मिलादुन्नबी के लिए 16 करोड़ रुपए सिर्फ जनरेटर के पेट्रोल के लिए मुख्तस किए गए। और लेस्को को पहले ही कह दिया गया था कि बिला तातुल बिजली की फराहमी को पाबंद किया जाए। अब यहाँ वजह क्या है? एंटी करप्शन ख़त्म हुई पड़ी है, नैब के पर काट दिए, नैब ने कुछ नहीं करना। ये वो हालात और वाक़यात है जो सारी आप लोगों के सामने हैं, जो पता होनी चाहिए आपको। मोदी में क्या मरियम नवाज शरीफ की रूह आ गई? लोग बात कर रहे हैं, भाई मैं नहीं कर रहा। काम केस कभी भी नहीं, और मुफ्त में पब्लिसिटी करने का शौक़ है। मोदी ने भी एक ख़ास अरसा दराज तक अपनी काम को बेवकूफ़ बनाया, मगर अब आवाम उसकी बातों में भाव नहीं देती। मरियम सफदर के कारण में ये कारनामा ये भी है कि दूसरे के मंसूबों पर अपनी तख्ती चिपका देती थी। और काम आपके सामने मौजूद है। मोदी ने भी इतनी मार खाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर मुल्क में लगवा रहा है कि अवाम में मकबूल हो, लेकिन होगा नहीं। अब तो ये हर दिमागों को कौन समझाएगा, लेकिन वो बना रहा है वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और ये देखने वाली बात है कि आगे क्या हो गया। रोज़नामा दुनिया ने एक ख़बर लगाई है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ख़बर शाया हुई थी,
लाहौर पुलिस के किरदार को वाज़े किया गया था। और यही किरदार आप इस्लामाबाद पुलिस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। इदारे में हर तरह के लोग हो सकते हैं, मगर कुछ इदारों की तरबियत ऐसे की जाती है, बदनामी उनका मुकद्दर ठहरती है। पंजाब में कायम होने वाले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना पुलिस मुकाबलों में 7 दिन में 11 मुलजिम हलाक किए गए। एक रात में 3 पुलिस मुकाबले हुए। तमाम पुलिस मुकाबले रात के पिछले पैर और तमाम की एक ही स्टोरी बताएगी। मारे जाने वाले जिस्मानी रिमांड पे थे, इल्ज़ाम उनके साथियों पर डाला गया। उसके बाद मारे जाने वाले तमाम मुलजिमों की कहानी भी एक थी। मुल्तान हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस में नए कायम होने वाले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों के खिलाफ जाली पुलिस मुकाबला दर्ज करने का हुक्म दिया। ज़िला विहाड़ी के CCD पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया। ये बातें अब आपके सामने मौजूद हैं। मैं देखूँगा क्या कर सकता हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घर पर वार। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का कहना है कि हमने सिर्फ यजीद का सुना है और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दौर में यजीद को देख भी लिया। अब ये बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे घर के बिजली के मीटर उतार लिए गए, मेरे घर ना बिजली है ना पानी, और मेरे वालिदैन पर बोगस FIR करवाई गई। बहाना बनाया गया कि मेरे घर के मुलक्का मेरे स्कूल उन मीटर पर चल रहा है, हालांकि वो सोलर सिस्टम पर चलता है। जितने एम्पेयर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है उसमें मुश्किल से 3 AC और घर की बाकी चीज़ें चलती। अब वो चीज़ जैसे पाकिस्तान और चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट से तकाजा कर रही हैं कि इंसाफ दे दें उनको, कहीं कहाँ जाएं, और वो बता रहे हैं कि ये सारे हालात और वाक़यात सामने हुए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।